जब रिया को असमा के सच के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपा, आपने ये अच्छा नहीं किया। आपने सारी जिंदगी हमसे ये सच छुपा के रखा। आखिरकार वाजिद वही इंसान निकला जिसका आपके साथ चक्कर था। आपा, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती हैं, आपके इस फसाद की वजह से दोनों खानदान अलग हो गए और बाबा का कत्ल भी आपकी वजह से हुआ। रिया बोलेगी, ये सारा सच मैं सिकंदर भाई को बताऊंगी और सिकंदर भाई को भी तो ये पता चले कि बाबा का कत्ल क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या वजह थी। लेकिन अस्मा उसे रोक लेगी और कहेगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारे दिमाग में ये सब भरने वाला कबीर है। जाहिर है वो ये चाहता है कि हम दोनों आपस में लड़कर मर जाएं। इसलिए उसने तुम्हें झूठी कहानी सुनाई और तुम्हें कह दिया कि मेरा वाजिद के साथ कोई चक्कर है। ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? आज के बाद तुम घर से नहीं निकलोगे और मैं फौरन तुम्हारी शादी करवा दूंगी। और इसलिए इस बार के पेपर्स तुम नहीं दोगी। रिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कबीर से कहती है, कबीर, ये तुमने मेरे दिमाग में क्या भर दिया है? तुम जानते हो, अस्मा आपा ने जल्द मेरी शादी करने का फैसला किया है। अब वो मुझे पेपर्स भी नहीं देने देंगी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत था कि वाजिद का चक्कर था असमा के साथ? कबीर कहता है, जिया, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं तुम्हें सबूत भी लाकर दूंगा और वो शख्स कौन था ये भी साबित कर दूंगा। तो ये दोनों प्लानिंग के तहत मजार पर जाना शुरू करेंगे, जहां कबीर के दोस्त उससे बताएंगे कि यहां एक मलंग के साथ असमा का मिलना जुलना काफी ज्यादा है और असमा किसी को मिलने भी नहीं देती। यहां कबीर को शक हो जाएगा और वो कोशिश करेगा कि उस मलंग की शक्ल देखी जा सके। दूसरी तरफ असमा वाजिद को सारा सच बता देगी और कहेगी, जी, आपको हम पर शक हो चुका है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरे घर आओ और तुमने खुद पे कंट्रोल भी नहीं रखे? तुम्हारी नजरों ने सब कुछ खोलकर सामने रख दिया। वाजिद कहेगा, ऐसा क्या हुआ? तो असमा सारा किस्सा वाजिद को सुना देगी। वाजिद, जो पहले ही कबीर का दुश्मन बना हुआ था, अब वो रिया के पीछे भी पड़ जाएगा। वो कोशिश करेगा कि रिया को रास्ते से हटा दिया जाए या फिर उसे अगवा करने की कोशिश करेगा, जो कोशिश पहले भी की थी। लेकिन अब कबीर उस पर नजर रखेगा और कबीर बहुत जल्दी वाजिद के गिरेबान तक पहुंचने वाला है। लेकिन वाजिद इससे पहले बहुत बड़ा नुकसान कर देगा और वो भी रिया के साथ। अगला सीन दिखाएंगे जब अस्मा रिया को इम्तिहान देने नहीं देगी। अस्मा के सामने कबीर आएगा और कहेगा, आपका सच सामने ना आए, इस डर की वजह से आप अपनी बहन का मुस्तकबिल खत्म करना चाहती हैं। वो इन पेपर्स में पास हो जाएगी। आपको क्यों समझ नहीं आता? आप अपने सच को छुपाने के लिए अपने बहन भाइयों की जिंदगी कैसे खत्म कर सकती है? तब सिकंदर भी सामने आएगा और कहेगा, कबीर, ये तुम क्या कर रहे हो? कबीर कहेगा, सिकंदर, तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें बस इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हें सिर्फ मेरा दुश्मन बनाया गया। तुम्हारे बाप का कत्ल कौन था? असल हकीकत क्या थी? तुम इन चीजों से ना वाकिफ हो। लेकिन फिलहाल मैं ये चाहता हूं कि जिया को इम्तिहान की तैयारी करने की इजाजत दी जाए और वो हर हाल में पेपर दे। वो पास हो सकती है। माजी के हालात में तुम लोगों का ऐसा झगड़ा हो गया कि वो पेपर्स की तैयारी भी नहीं कर सकती। लेकिन मेरा रिया के साथ कोई वास्ता नहीं है। मैं उसे पसंद नहीं करता, ना मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं रिया के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, उसे पढ़ने की इजाजत दो। मैं वादा करता हूं कि जिया अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाएगी। असमा कहती है, तुम होते कौन हो मेरे घर आकर मुझे ये सब कुछ बोलने वाले? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। असमा इतनी देर में अंदर से बंदूक निकालती है और कहती है, आज मैं इस गोली से तुम्हें मार ही दूंगी जो पिछले कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कबीर कबीर भी नहीं डरता और बाजू खोलकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, गोली सीधी माथे पे मारना ताकि बचने की कोई उम्मीद ना रहे। सिकंदर भी डर जाता है और कहता है, यह सब कुछ क्या हो रहा है मेरे घर में? अस्समा से गोली छीनकर कहता है, बस करो, छोड़ दो। क्यों ये उल्टे काम कर रही हो? उसे जो कहना था वो कह चुका। कबीर, जाओ यहां से। मैं सोचूंगा रिया के पेपर्स के बारे में और उसे पेपर देने की इजाजत भी दे दूंगा, लेकिन तुम यहां से जाओ। असमा डर जाती है और कहती है,
कबीर अब बहुत आगे निकल चुका है और रिया से कहेगी, तुम मेरी कसम खाओ कि दोबारा तुम कबीर से नहीं मिलोगी। लेकिन रिया को यह आदत है कि जब भी कोई बात सामने आती है तो वो उसकी तह तक जाती है। जब कभी वो उस मलंग को देखेगी तो उसका हुलिया देखेगी और सोचेगी, ये तो वही इंसान है जिसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। आखिरकार ये शख्स कौन है और इसका असमा से क्या ताल्लुक है? तो कबीर को जो मारने की कोशिश की थी, वाजिद इसका सारा इल्जाम असमा पर लगा देगा और कहेगा, मैंने ये सब कुछ कबीर असमा के कहने पर किया था। अजमतों से अपने बाप का बदला लेना चाहती थी। क्या असमा का सच कबीर, रिया और सिकंदर के सामने आएगा? क्या कबीर को यह पता चलेगा कि इस मलंग की शक्ल में वाजिद असमा से मिलने आता है? और क्या असमा का सारा राजफाश हो जाएगा? ये देखने के लिए हमें देखना होगा मान मस्त मलंग का अगला एपिसोड। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।